कि जिस शहर का बाशिंदा हो उसकी वहाँ पर कदर मंजिलत थोड़ी कम होती है, लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि मोहतरम का मुकाम जनाब अलहाज रियाज अनवर साहब को बाहर भी उतना ही चाहा जाता है जितना अपने वतन अजीज में। अलहाज रियाज अनवर साहब न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरून ममालिक में भी अपने फ़न के ज़रिए, बच्चों के अदब के ज़रिए 20 पेपर ऐसे अखबारात हैं हिंदुस्तान भर के जिसमें आपका कलाम शाये होता रहता है। लेकिन ये समझदार, जो अभी डॉक्टर साहब ने एक जुमला कहा था कि ये बच्चों के अदब पर कुछ कहना, ये वाकई बच्चा बन के कहना पड़ता है। नहीं, वो बच्चों का खेलने पर बुराने ज़ईफ़ तो कर रहे इसमें खेल को, लेकिन ये सर ने, मैं समझता हूँ कि ये काम जब हिंदुस्तान में शुरू हुआ तो माइल खैराबादी ने बच्चों के अदब पर बहुत सारी नज़में कही जो हमारे निसाब में बचपन में थी। मुनव्वर सर, उसके बाद में इस्माइल मेरठी, हफीज़ मेरठी, अफसर मेरठी जैसे एक बड़े अदब नवाज लोग जिन्होंने बच्चों के अदब पर बहुत बेइंतहा काम किया, और वो तमाम उनका कलाम ज़्यादातर निसाब में आता रहा। ये सिलसिला दर सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक फिल्म इंडस्ट्री में भी जनाब शकील बदेउनी ने बच्चों के अदब पर बहुत सारे गीत लिखे और वो कामयाब हुए। जनाब साहिल लुधियानवी ने अपने कई गीत लिखे, लेकिन बच्चों के अदब में उनका एक गीत बच्चे मन के सच्चे, वो आज भी जब भी कहीं बजता है तो हम सुनते हैं तो हर आदमी को अपना अपना बचपन उसमें याद आता है। इसीलिए मैं इमरान सानी साहब, बच्चों के अदब पर कुछ कहना, बच्चों का खेल नहीं, यहाँ पर सादिक आता है। लेकिन ये सिलसिला चलता रहा। जनाब महबूब राय साहब डॉक्टर, उन्होंने भी बच्चों के अदब पर एक किताब उनकी आई, उसी के साथ बच्चों आओ गीत सुनाएं। नज़ीर फतेहपुरी की एक किताब बहुत ज़्यादा पसंद की गई और उसकी कई हज़ार कापियाँ छपी, और लेकिन उसके बाद में भी वो ख़त्म हो गई। बच्चों आओ गीत सुनाओ के बाद अपने इलाके से कोई शख्स, जनाब सुभान अंजुम साहब ने भी बच्चों के अदब पर बहुत सारी गीत लिखे, लेकिन उसके साथ एक नाम अल्लाह करी की रहमत फरमाए जनाब हैदर दियाबानी का आता है, जो इलाक़ा बरार से बहुत मारूफ शख्सियत, बच्चों के अदब पर उन्होंने बहुत काम किया। लेकिन इसी इलाक़ा बरार में आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई नाम जिंदा है, तो अल्लाह ताला एक नाम अनवर की जगह मुनव्वर है, और मज़ीद इंशाअल्लाह वो उनका कलम जिंदा रहेगा, और इसी की तरह से बच्चों के अदब पर वो मुस्तक़बिल में भी कुछ ना कुछ लिखते रहेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें तंदुरुस्ती के साथ सलामत रखे। कि मौसूफ ने अपना जिक्र किया कि आगाज़ बाहर के नए सफ़र का आगाज़ का इजरा था वो जिस वक्त ये वहाँ पर हुआ, तो मैं समझता हूँ कि गर्दे हौल आपकी शायरी की बुनियाद है, ये भी कोई गलत नहीं होगा। वहीं से ये सफ़र शुरू होता है, और ये सफ़र आज मैं समझता हूँ कि बहुत दूर खलाओं तक के पहुँच गया है। बहुत मुबारकबाद। इसी के साथ मैं एक बात का ऐलान करना चाहता हूँ कि पिछले दिनों यहाँ से एक बहुत बड़ा कारनामा अमल में आया। वो ये कारनामा था कि हिंदुस्तान में बहुत सारे बेशुमार हज़ारों शुराए कराम मौजूद थे, लेकिन बदमे फहमी में 2 शख्स वहाँ तक पहुँचते हैं और बुल्ढाई ज़िले की नुमाइंदगी पूरे हिंदुस्तान में करते हैं। ये कोई मामूली काम नहीं था। उसके बाद में एक बहुत बड़ा कारनामा ये था कि डॉक्टर साहब की इज्जत को भी महफूज रखना था, और वो बच्चा इस बात पर पूरा उतरा। मैं भी चाहता हूँ कि बदमे फहमी से लौट कर आने के बाद में इनकी पजीराई होनी थी, लेकिन दरमियान में इत्तेफाक से हमारी बहन का इंतकाल हुआ। 1 तारीख को मुशायरा था, उस वक्त भी ये मुलतवी हो गया। उसके बाद में मामा का देहांत हो गया, उसमें मुशायरा मुलतवी हुआ। लेकिन आज अगर ये मुशायरा यहाँ पर अमल में आया है तो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि बदमे फहमी के दोनों नुमाइंदे, उसी के साथ में कड़पा से अभी 3 दिन पहले फारूक रज़ा साहब भी एक बहुत बड़ा नातिया मुकाबला जीत कर आए हैं। उसी के साथ समझदार के मोहतरम हमारे सब्जी साई, इनका भी मैं चारों का इस्तकबाल करना चाहता हूँ, और ज़रूर समझता हूँ मुनव्वर सर आप थोड़े जहमत गवार करें, मैं थोड़ा सा इस्तकबाल करता। आइए ज़मीर, इनका इस्तकबाल करने के लिए मैं मुस्तकीम अरशद साहब को आवाज़ देता हूँ। बड़ी बात
के लिए उस्ताद मोहतरम मुस्तकीम अर्शद साहब, आपसे गुजारिश करता हूँ कि कल्पा के मुशायरे में फारूक भाई जीत कर आए, पहले नंबर पर आए। हमारे आगाज़ बहार का चमकता हुआ सितारा हुब्बे अकबर हमारे लिए इंतहाई फ़ख्र की बात है। अज़ीज़ान-ए-गिरामी, अब